हमारी हर सांस में एक शेप शिफ्टिंग प्रीडेटर छिपा है, इन्फ्लुएंजा, द फ्लू। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हर साल नए रूप में आता है और हमें बीमार कर देता है। लेकिन ये असल में है क्या, और क्यों हर साल ये हमें धोखा देकर अटैक करता है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इन्फ्लुएंजा कोई मामूली जर्म नहीं है, ये एक वायरस है, एक ऐसा इन्वेडर जो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। ये कॉफ या स्नीज से निकले ड्रॉपलेट्स में तैरता हुआ तुम्हारी बॉडी में एंट्री ढूंढता है। जैसे ही ये तुम्हारे थ्रोट या नोज में लैंड करता है, ये अपने स्पाइक्स हेमाग्लूटिनिन को इस्तेमाल कर तुम्हारे सेल्स को अनलॉक करता है, जैसे किसी लॉकर को क्रैक करता हो। एक बार अंदर घुसते ही ये तुम्हारे सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और एक इनविजिबल फैक्ट्री बनाकर वायरस की लाखों कॉपीज बनाने लगता है, एक ऐसी आर्मी जो तुम्हें सिक कर देगी। ध्यान दो, ये कॉमन कोल्ड जैसा हल्का वायरस नहीं है। कॉमन कोल्ड अक्सर सिर्फ तुम्हारे नोज और थ्रोट को इरिटेट करता है, जबकि इन्फ्लुएंजा तुम्हारे लंग्स तक पहुंच सकता है और हाई फीवर, चिल्स, मसल एक्स और कभी कभी न्यूमोनिया तक दे सकता है। ज्यादातर लोग एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, बट फॉर यंग किड्स, एल्डरली या लो इम्यूनिटी वाले लोग, फ्लू कैन टर्न इनटू अ सीरियस थ्रेट, इवन डेडली। इन्फ्लुएंजा का सबसे डेंजरस वेपन इसकी कांस्टेंट म्यूटेशन। हर साल ये नया रूप लेकर आता है और तुम्हारे इम्यून सिस्टम को फूल कर देता है। इसी वजह से हर साल वैक्सीन भी अपडेट होती रहती है। लेकिन ये सवाल भी उठता है, विंटर्स में ही क्यों हर साल ठंड के मौसम में ही फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं? असल में ठंडी और ड्राई हवा वायरस पार्टिकल्स को ज्यादा देर तक हवा में सस्पेंड रखती है, जैसे कोई इनविजिबल क्लाउड। यानी जब कोई स्नीज या कॉफ करता है, वो वायरस पार्टिकल्स हवा में ज्यादा देर तक तैरते रहते हैं और इन्फेक्ट करना और भी आसान हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विंटर्स में इंडोर गैदरिंग्स बढ़ जाते हैं, जिससे वायरस को एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में मल्टीपल पीपल तक फैलने का मौका मिलता है, लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। और ड्राई एयर हमारी रेस्पिरेटरी पैसेजेस की म्यूकस लाइनिंग को भी ड्राई कर देती है, जिसका मतलब है कि हमारी नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि फ्लू का वायरस ठंड के मौसम में और भी ज्यादा पावरफुल बनकर लौटता है। अब तुम समझ गए, ये वायरस बस कोल्ड वेदर से नहीं, बल्कि इंडोर क्राउडिंग, ड्राई एयर और वीकेंड इम्यूनिटी से भी फ्यूल होता है। लेकिन ये वायरस मिट्स की वजह से और भी खतरनाक हो जाता है। माइट, इट्स जस्ट अ बैड कोल्ड। फैक्ट, फ्लू तुम्हें बेड पर गिरा सकता है। फीवर, चिल्स, बॉडी पेन और एग्जॉस्शन, ये सिर्फ कोल्ड नहीं, ये एक रियल सिकनेस है। मिथ, वंस यू गेट द फ्लू यूर इम्यून। फैक्ट, नॉट ट्रू। वायरस हर साल म्यूटेट होता है और हर सीजन एक नया वर्जन लेकर आता है, एक नया एनिमी। माइथ, ठंडी चीजें खाने या पीने से फ्लू हो जाता है। फैक्ट, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम तुम्हें फ्लू वायरस इन्फेक्ट नहीं करते। हाँ, ठंडी चीजें टेम्परेरीली थ्रोट को थोड़ा इरिटेट कर सकती हैं, जिससे इन्फेक्शन के सिम्टम्स वर्सन महसूस हो सकते हैं। लेकिन फ्लू का असली कारण सिर्फ एक है, वायरस इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन तभी होगा जब वायरस तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा, न कि कोल्ड ड्रिंक पीने से। इन्फ्लुएंजा एक शेप शिफ्टिंग इन्वेडर हर साल तुम्हारे डोर पर दस्तक देता है। बी अवेयर, स्टे अलर्ट और खुद को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करो। याद रखो, फ्लू से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन और बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।